हाय स्टूडेंट्स, मैं अमरीश की आपका एडू मीडिया में स्वागत करता हूँ। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एथेनोइक एसिड पर। किस पर? एथेनोइक एसिड, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एथेनोइक एसिड के बारे में लिख लें स्टूडेंट। कॉमन नेम इसका क्या है? कॉमन नेम ऑफ एथेनोइक एसिड होगा एसिटिक एसिड। क्या होगा? एसिटिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ एथेनोइक एसिड, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH, है ना। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड। ओके स्टूडेंट, आइए हेडिंग डालिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, है ना। एथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता लगानी है। तो आइए पहला लिखेंगे एथेनोइक एसिड के बारे में। फर्स्ट पॉइंट लिखें, एथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड। एथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग सॉल्ट टेस्ट एंड स्मेल ऑफ विनेगर। है ना। जो एथेनोइक एसिड होता है ना स्टूडेंट, उसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। टेस्ट में सॉर टेस्ट का होता है, खट्टा टेस्ट का होता है। और उसमें से जो स्मेल आती है, जो सिरके की जो स्मेल आती है ना, वही उसकी भी स्मेल आती है। किसकी? एथेनोइक एसिड की। ये होगी इसकी पहली प्रॉपर्टीज। क्या कि भाई एथेनोइक एसिड कलरलेस लिक्विड होता है, उसमें क्या कहते हैं, वो टेस्ट में सॉर होता है और खट्टा है। अगर टेस्ट में एसिड है तो जाहिर सी बात है कि वो किसमें, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगा? रेड में कन्वर्ट करेगा, है ना। और तो और ये इसमें स्मेल कैसा आता है? विनेगर के जैसा स्मेल आता है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी लिखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनोइक एसिड इज, है ना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनोइक एसिड इज 118 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 118 डिग्री सेल्सियस होता है। 118 डिग्री सेल्सियस पर एथेनोइक एसिड बॉयल करना स्टार्ट होता है। अगर हम लोग इसको केल्विन में बोले तो 391 केल्विन, है ना। ये दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है। तीसरी लिखें, है ना, व्हेन प्योर एथेनोइक एसिड इज कूल्ड। जब प्योर एथेनोइक एसिड को ठंडा किया जाता है, बिल्कुल कूल्ड, चिल्ड किया जाता है ना। तो देखो, व्हेन प्योर एथेनोइक एसिड इज कूल्ड इट फ्रीजेस टू फॉर्म अ कलरलेस, है ना, इट फ्रीजेस टू फॉर्म अ कलरलेस कॉमा आइस लाइक सॉलिड, है ना, आइस लाइक सॉलिड। ठीक है। जब आप एथेनोइक एसिड को क्या करोगे? फ्रीज करोगे, कूल करो, ठंडा करो, जब बर्फ के फॉर्म में आ जाएगा वो, तो वो बर्फ भी कैसा होगा? जैसा कि आप पानी को जमा कर देते हो फ्रीजर के अंदर और वो बर्फ बनता है, तो उसका कैसा कलर होता है? वैसा ही कलर का वो भी होगा, एथेनोइक एसिड भी हो जाएगा। ठीक है ना। बर्फ के बाद नंबर 4 लिखिए, एथेनोइक एसिड इज मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, है ना। एथेनोइक एसिड इज मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, है ना। और एथेनोइक एसिड वाटर में किसी भी प्रोपोर्शन में आपका मिल जाएगा। कितना भी मिला दो वो मिल जाएगा, है ना। थोड़ा सा पानी मिलाओ, ज्यादा पानी मिलाओ, मिल जाएगा पूरी तरीके से। एथेनोइक एसिड किसमें? वाटर में। तो ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। स्टूडेंट देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से देखिए, हम लोग को सबसे पहले तो ये एसिड है, तो अगर हम लिटमस की बात करें, एक्शन ऑन लिटमस, है ना, एक्शन ऑन लिटमस। पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी आपकी? एक्शन ऑन लिटमस। तो एसिड है तो आपका जहनी बता रहा होगा कि ये क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। कौन? एथेनोइक एसिड। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई किसकी? के एथेनोइक एसिड की। एक्शन ऑन लिटमस क्या होगा? कि ब्लू लिटमस टर्न रेड, है ना, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। आइए दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी एथेनोइक एसिड की, है ना। तो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी स्टूडेंट्स? देखिए, सबसे पहले कि आप दूसरी प्रॉपर्टीज लिखे, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। यानी एथेनोइक एसिड को किसी भी कार्बोनेट या किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराइए तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट कराते हैं। इसमें रिएक्शन विथ
सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट यानी Na2CO3 से रिएक्ट कराते हैं, Na2CO3 से रिएक्ट कराते हैं किसको, एथेनोइक एसिड को, जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं। तो एथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला आपने भी पढ़ा है, क्या होता है, 2CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड है, इसका कॉमन नेम एसिटिक एथेनोइक एसिड। जब Na2CO3 से रिएक्ट करेगा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, तो आपको क्या देगा, देखिए क्या फॉर्म करेगा, देखिए एसिड है, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या देगा आपको बाबू रे, सोडियम एथोनेट, क्या देगा, 2CH3COONA, है ना, 2CH3COONA, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O, ये देगा। ये क्या है आपका, सोडियम एथोनेट, क्या है ये, सोडियम एथोनेट, एथोनेट, है ना, सोडियम एथोनेट, इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम एसीटेट भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम होगा सोडियम एसीटेट, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा। देखिए तो जब सोडियम कार्बोनेट से एथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा तो सोडियम एथोनेट देगा, है ना। तो अगर सोडियम एथोनेट देगा मतलब क्या समझिए, एथेनोइक एसिड जब मेटल कार्बोनेट से यानी कि सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा होगा तो ये रिएक्शन आपको देगा, ठीक है। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट जो होता है सॉल्यूशन को, जब आप क्या करोगे, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन से एथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है, तो आपको क्या दे रहा है, सोडियम एथोनेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, तो ये क्या दे रहा है, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो गया, नहीं, हाँ ठीक है, पहला। दूसरा आप उसी में एग्जाम्पल में देखिए कि अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराते तो क्या होता है, ठीक है, देखिए रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, देखिए आपको भाई ये क्या है, एथेनोइक एसिड CH3COOH किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से यानी NaHCO3, यही होता है केमिकल फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका एथेनोइक एसिड है, इससे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर आपको क्या जाएगा, सोडियम एथोनेट CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, है ना, ये भी आपका क्या है, सोडियम एथोनेट है, ठीक है। तो ये होगा, ये रिएक्शन हो गया किसके साथ, आपका सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है। तो आपसे बोले कि अगर हमको एथोनेट फॉर्म कराना है तो क्या कराना पड़ेगा, तो एथेनोइक एसिड को किससे रिएक्ट करा दो, कार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एथोनेट मिल जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट वन हम लोग जो है स्टूडेंट के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, यानी कि नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी, है ना। देखिए रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो तो नेचर में बेसिक होता है ना। और आपने पढ़ा एसिड जब बेस एड कर रहा है तो क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड है। ये एथेनोइक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देगा, देखो सोडियम एथोनेट CH3COONA प्लस, है ना, क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर H2O, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। ये भी क्या आपका सोडियम एथोनेट है, ठीक है। देखिए अगर एथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, और आपको मालूम है एसिड जब बेस करता है सॉल्ट और वाटर देता है, सोडियम एथोनेट क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट और वाटर दे रहा है आपको, ठीक है। ये तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज है ना।
अच्छा, नेक्स्ट वन स्टूडेंट लिखेंगे कि रिएक्शन विद अल्कोहल, है ना। अगर एथेनोइक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा? एथेनोइक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे, जब एथेनोइक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे ना तो ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, है ना। देखिए अगली प्रॉपर्टीज है, केमिक प्रॉपर्टीज होगी चौथी, है ना। देखिए रिएक्शन विथ अल्कोहल, अल्कोहल यानी फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, है ना। तो ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा? देखिए एथेनोइक एसिड को अल्कोहल से आप रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है। तो देखिए CH3COOH दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। जब यही अल्कोहल से रिएक्ट करा यानी एथेनॉल से, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या था? C2H5OH, ये एथेनॉल है आपका, क्या है? एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ, उसमें थोड़ा सा 2-3 बूंद H2SO4 का भी डालेंगे। तो एथेनोइक एसिड जब एथेनॉल से रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देगा? देखिए CH3COO C2H5, है ना, C2H5 प्लस H2O, C2H5 प्लस H2O। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? सोडियम एथोनेट, इथाइल एथोनेट। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? इथाइल एथोनेट, इथाइल एथोनेट, है ना। और इसी को हम लोग, इसका कॉमन नेम है इथाइल एसीटेट, और इसी को हम लोग कहते हैं ईस्टर। क्या कहते हैं? ईस्टर। ईस्टर जिससे प्यारी स्मेल आती हो, अच्छी स्मेल आती हो, है ना। इसी ईस्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इत्र वगैरह बनाने में, ठीक है। तो ये देखिए अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या? कौन? एथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, आपको इथाइल एथोनेट यानी ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, है ना। यानी स्वीट स्मेल आएगा, ठीक है, ईस्टर होगा, ठीक है। यही आपको ईस्टर कहलाएगा, ठीक है, यानी स्वीट स्मेल, बड़ी प्यारी खुशबू आएगी, है ना। तो आपको अगर चेक करना हो कि भाई क्या कहते हैं ये एथेनोइक एसिड है या नहीं, तो ऐसे थोड़ा सा अल्कोहल मिला दीजिए, इथाइल अल्कोहल, और देखिए उसमें प्यारी स्मेल आती है या नहीं आती। और प्यारी स्मेल आती है, समझ जाने का कि फॉर्मेशन हो गया इथाइल एथोनेट का, यानी ये क्या है? एसिड है ना। तो ये तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ईस्टर के बारे में डेफिनेशन लिख लें, ठीक है। लिखिए ईस्टर्स आर, लिख लें, स्टार्ट लिखिए। ईस्टर्स आर यूजुअली अ वोलेटाइल लिक्विड, Esters are usually a volatile liquid having sweet smell or pleasant smell, है ना, having a sweet smell or pleasant smell, है ना, अच्छी खुशबू आती है ईस्टर से, ठीक है। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। अगर हम लोग ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा दें, अभी आप लोगों ने पढ़ा ना CH3COOH, है ना, C2H5। देखिए अब ये है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। अगली प्रॉपर्टी हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, तो CH3COOC2H5, है ना, ये होगा। इससे जब क्या करोगे आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड को रेट कराओगे, NaOH से रेट कराओगे इन द प्रेजेंस, इसको हीट दोगे, क्या दोगे? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये क्या है आपका? इथाइल एथोनेट यानी इथाइल एसीटेट यानी ईस्टर, है ना। इस ईस्टर को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रेट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये आपको क्या देगा? CH3COONA प्लस Na प्लस C2H5OH, C2H5OH यानी एथेनॉल दे देगा, ठीक है। देखो तो अगर आप क्या करोगे? ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको सोडियम, ये क्या दे देगा? सोडियम एथोनेट प्लस क्या दे देगा? अल्कोहल दे देगा, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया है और आपको फिर से अल्कोहल चाहिए, तो उसका हाइड्रोलाइसिस करा दो। हाइड्रोलाइसिस करा दोगे आपको फिर से अल्कोहल मिल जाएगा, है ना। वही कर रहे थे ना, एथेनोइक एसिड को जब अल्कोहल से रेट करा रहे थे तो आपको ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था। आप क्या करो कि ईस्टर को ही, जो ईस्टर है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रेट यानी हाइड्रोलाइज करा दो, आपको इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपसे ये कोई कह दे कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एथेनोइक एसिड के बारे में पता लगाना, तो क्या कैसे कैसे पता लगा सकते हैं? एक तो स्टूडेंट अगर ये एथेनोइक एसिड अगर एसिड है तो लिटमस पे रेड में कन्वर्ट होना जाना चाहिए। दूसरा कि अगर ये एसिड है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स के
इसको अल्कोहल से रेड करा दो, उसके बाद उसमें से अगर प्यारी सी स्मेल आए, अच्छी प्लेजेंट स्मेल आए, तो समझ जाना कि एथेनोइक एसिड है। ओके स्टूडेंट, है ना। तो यही हो गया ईस्टर टेस्ट ऑफ, है ना। अच्छा ठीक है स्टूडेंट, तो एक होता है कि जो अभी आपने पढ़ा ना हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, है ना, उसमें एक टर्म आता है सपोनिफिकेशन। क्या आता है? सपोनिफिकेशन, है ना। इसके बारे में लिख लें, द एल्कलाइन सपोनिफिकेशन। ये क्या होता है देखिए, द एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, है ना, द एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, है ना, ब्रैकेट में लिख ले, यूजिंग एल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इज नोन एज सपोनिफिकेशन, है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, ईस्टर का जो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलाइज कराते हैं किसको? ईस्टर को। तो ईस्टर का जो अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन। यानी ईस्टर हो गया, अभी आपने देखा ना एग्जाम्पल इससे पहले में कि ईस्टर हो गया, उस ईस्टर को क्या किया हमने? हाइड्रोलाइज कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो अल्कलाइन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो वाटर में सॉलेबल होता है, जो बेस वाटर में सॉलेबल होता है उसको तो एल्कली कहते हैं। तो NaOH जो है ये एल्कली है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, ईस्टर का जब हम लोग क्या कहते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो हेडिंग डालने आप यूजेस ऑफ एथेनोइक एसिड। यूजेस ऑफ एथेनोइक एसिड, है ना। एथेनोइक एसिड का यूज कहाँ करते हैं, लिख लें सबसे पहले, डाइल्यूट एथेनोइक एसिड, डाइल्यूट एथेनोइक एसिड ब्रैकेट इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, ब्रैकेट क्लोज कर दें, है ना, इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, is used as a food preservative in the preparation of pickles and sauces, है ना, in the preservative in the preparation of pickles and sauces, है ना। एथेनोइक एसिड यानी इन द फॉर्म ऑफ विनेगर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं खाने को सेफ रखने, जैसे अचार वगैरह बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं या सॉस, टोमेटो सॉस वगैरह बनाते हैं, तो उसमें हम लोग एथेनोइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। दूसरा लिखें, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, is used in the manufacture of acetone and ester used in perfume, and ester used in perfume, है ना। एथेनोइक एसिड का इस्तेमाल हम लोग परफ्यूम बनाने में भी करते हैं। अगला लिखें, एथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक एंड डाइज, है ना, प्रिपरेशन ऑफ डाइज कॉमा प्लास्टिक, ठीक है। एथेनोइक एसिड का इस्तेमाल हम लोग क्या प्लास्टिक बनाने में करते हैं, डाइज बनाने में करते हैं, ठीक है। अगला लिखें, नंबर 5, एथेनोइक एसिड इज यूज्ड to coagulate, COGUALATE, coagulate rubber from latex, है ना। और लेटेक्स बनाने, लेटेक्स से रबर बनाने में हम लोग क्या करते हैं? एथेनोइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, हमारे साथ